हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग बीएससी पार्ट 3 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूव करेंगे और यह थ्योरम ग्रुप थ्योरी का है और इसको बहुत बार टीएमबीयू के अंदर पूछा गया है। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा गया है और जब भी ये थ्योरम पूछा जाता है 8 नंबर में ही पूछा जाता है। तो इसको प्रूव करते हैं हम लोग। थ्योरम कहता है प्रूव दैट नॉर्मलाइजर NA ऑफ A इन G इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। कहता है कि प्रूव करे कि ये NA जो नॉर्मलाइजर है A का, वो सब ग्रुप होगा किसका, ग्रुप G का होगा। ठीक, तो हम लोग पहले समझते हैं कि ये नॉर्मलाइजर क्या होता है, ये टर्म जो है ये क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए n मतलब वो नॉर्मलाइजर, ये A हुआ A का, मतलब कोई एलिमेंट A का नॉर्मलाइजर। अब देखिए किसको कहते हैं हम लोग, अगर मान के चलिए ये कोई ग्रुप G है, अगर इसका एलिमेंट कोई X है तो ये X के साथ क्या करेगा, ये A कम्यूट करेगा, मतलब AX बराबर XA हो जाएगा। अगर कोई एलिमेंट अगर G का हम Y लिए, क्या लिए, G का क्या लिए हम लोग, Y लिए, तो ये A जो है तो ये क्या करेगा, कम्यूट करेगा, मतलब AY बराबर क्या हो जाएगा, YA हो जाएगा। तब इसको क्या कहते हैं हम लोग, नॉर्मलाइजर कहते हैं A का। मतलब A के साथ क्या करेगा, जितना भी एलिमेंट अगर हम बात करें वो सब क्या करेगा, A के साथ कम्यूट करेगा। तो यहाँ पे A Y के साथ कम्यूट कर रहा है। अगर हम Z लेंगे तो यहाँ पे Z के साथ कम्यूट करेगा A, यही A कम्यूट करेगा, A Z के साथ करेगा, मतलब Z बराबर ZA हो जाएगा। यही होता है नॉर्मलाइजर। मतलब अगर नॉर्मलाइजर A का हम बोल रहे हैं तो ये क्या करेगा, ग्रुप G के एलिमेंट के साथ करेगा, कम्यूट करेगा। ठीक, अब देखिए, और हाँ ये AX Y Z ये एलिमेंट कहाँ का होगा, ग्रुप G का होगा। अच्छा, अब आते हैं हम लोग सब ग्रुप पे। किस पे आते हैं हम लोग, अब सब ग्रुप, क्योंकि हम लोग सब ग्रुप ही करना है। पूर्व क्या करना है, NA जो होगा वो सब ग्रुप होगा, किसका, ग्रुप G का। अब सब ग्रुप समझते क्या होता है। देखिए आप लोग पढ़े होंगे, ये पार्ट 1 से पढ़ते आ रहे हैं सब ग्रुप क्या होता है। तो अगर नहीं पढ़े थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे मान के चलिए कोई ग्रुप G है, क्या है, ग्रुप G है, और H G का क्या है, सबसेट है। H क्या G का क्या है, सबसेट है, H सबसेट है। तो अगर हम इसको सब ग्रुप दिखाना है, H को क्या करना, हमको सब ग्रुप दिखाना है। ये सब ग्रुप तभी होगा, ये सब ग्रुप क्या होगा, तभी होगा। पहली बात तो ये खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसे सबसेट होगा तो ये G का एलिमेंट इसमें आएगा ही। पहली बात H क्या होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। और ये सबसेट होना चाहिए किसका, G का होना चाहिए। अगर किसी को भी हम अगर दिखा रहे हैं सबसेट, ये सब ग्रुप दिखा रहे हैं, तो H क्या होना चाहिए, पहली बात खाली नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। और इस H क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए किसका, G का। ठीक, अगर ग्रुप G का बात करें तो अब देखिए, अगर ऐसा है और इसमें से भी अगर कोई एलिमेंट हम लें, AB लें, क्या लें हम, AB लें, तो वो क्या होना चाहिए उसका, ये अगर AB एलिमेंट अगर H का है तो AB इन्वर्स बिलोंग्स टू होना चाहिए H का। किसका होना चाहिए, AB इन्वर्स बिलोंग्स टू कौन सा करना चाहिए, H से करना चाहिए। तभी क्या होगा, H सब ग्रुप होगा। H क्या होगा, सब ग्रुप होगा। कहने का मतलब क्या है, अगर हम H को कह रहे हैं सब ग्रुप किसका, G का कह रहे हैं, तो H पहली बात शर्त क्या है, H खाली नहीं होना चाहिए, फाई नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि और वो सबसेट होना चाहिए G का। उसके बाद अगर यहाँ का एलिमेंट अगर हम बात करें A और B है तो ये AB इनवर्स बिलोंग्स टू करना चाहिए H का, तब वो H क्या होगा, सब ग्रुप होगा किसका, G का। ये दोनों शर्त दिखाना होगा। तो वही बात करेंगे हम लोग, NA को कहेंगे सब ग्रुप, तो NA के लिए भी ये शर्त दिखाना होगा भाई। पहली बात तो ये खाली नहीं होना चाहिए NA, और ये सबसेट होना चाहिए G का होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात क्या दिखाएंगे हम लोग, वहाँ से कोई एलिमेंट, दो तो एलिमेंट लेंगे और इसका इन्वर्स, एक का सिर्फ वो A लिखेंगे और B का दूसरे का इन्वर्स दिखाना होगा ऐसे, तब क्या हो जाएगा, वो B क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। चलिए हम लोग दिखाते हैं। ठीक, दो कंडीशन है, दोनों दिखाना होगा हम सबको। तो पहले तो गिवन है, प्रूफ लिख देते हैं यहाँ पे। क्या दिया हुआ आपको, दिया हुआ है NA क्या है, नॉर्मलाइजर है। NA इज ए नॉर्मलाइजर, नॉर्मलाइजर ऑफ ग्रुप G। ठीक, हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव NA इज ए सब ग्रुप। क्या करना प्रूफ हमको, NA इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। अच्छा, नॉर्मलाइजर का डेफिनेशन क्या कहता है, अभी बताएं आपको। बाय डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन क्या कहता है, डेफिनेशन कहता है कि अगर NA
अगर एन मतलब कौन सी नॉर्मलाइजर, अगर नॉर्मलाइजर कह रहे हैं ए का, तो वो क्या होगा, अगर कोई भी एलिमेंट एक्स है वो जी से बिलोंग कर रहा है, ठीक, एक्स कौन का है, जी का एलिमेंट है, या कोई भी वाई हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट अगर जी से बिलोंग कर रहा है तो वो ये ए जो है, ये ए क्या करेगा, उस एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा, मतलब ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स ए हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम वाई का बात करें, वाई ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, ए वाई बराबर क्या हो जाएगा, वाई ए हो जाएगा। और ये वाई कहाँ से बिलोंग कर रहा है, जी से का एलिमेंट है, जी किससे बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे एक्स लेके चलते हैं, किस लेके चलते हैं हम लोग, एक्स लेके चलते हैं। तो अगर एक्स लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स ए एक्स बराबर एक्स ए हो जाएगा। ये कहता है डेफिनेशन, ठीक। अच्छा आप ही समझिए अब कि अगर भाई एन ए जो है ये सेट जो है, इसमें एक्स, जी का एलिमेंट एक्स है, या जी से अगर कोई ग्रुप जी का एलिमेंट कोई वाई ले लिए हम लोग, या यहाँ पे जेड ले लिए, या कुछ भी एलिमेंट ले लिए, के बी सी डी कुछ भी एलिमेंट ले लिए यहाँ पे, तो ये जब जितना भी एलिमेंट लेंगे नॉर्मलाइजर जो होगा, तो बताओ इसमें सब बहुत सारा एलिमेंट आ गया, तो ये एलिमेंट आ कहाँ से रहा है, ये एक्स कहाँ से आया, जी से आया। अच्छा वाई जो हम लेंगे ये कहाँ से बिलोंग करेगा, ये जी से बिलोंग करेगा। तो अगर एक्स वाई जेड कुछ भी ले, हम क्या करें, कुछ भी ले, तो ये नॉर्मलाइजर में जो एलिमेंट है वो कहाँ से आ रहा है, जी से ही आ रहा है ना। तो अगर यहाँ बात करें भाई एक्स लिए, तो यहाँ पे एक्स बना, तो एक्स क्या होगा, नॉर्मलाइजर हो गया ये। तो यहाँ पे एलिमेंट ये एक्स वाला चीज़ जो आया जी से आया, वाई वाले कर लेंगे तो वाई वाला चीज़ कहाँ से आएगा, जी से आएगा। इसका मतलब ये एन ए में जो एलिमेंट आ रहा है वो जी से आ रहा है, तो एन ए क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा किसका, जी का, क्योंकि एन ए में जो एलिमेंट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, जी से ही आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, जी से आ रहा है। एक्स लिए तो एक्स वाला चीज़ आ गया, वाई लिए तो वाई वाला चीज़ आ जाएगा, जेड लेंगे जेड वाला चीज़ आ जाएगा, के लेंगे के वाला चीज़ आएगा। तो ये एन ए में जो ये एक्स वाई जेड के बी सी डी कुछ भी जो आ रहा है कहाँ से आ रहा है, जी से आ रहा है। तो एन ए में जी का एलिमेंट आ रहा है, इससे हम लोग मतलब बोल सकते हैं कि एन ए जो होगा वो सबसेट होगा किसका, जी का होगा। ठीक, हमको दिखाना क्या है, याद रखिए, ये बात भी याद रखिए, हमको दिखाना क्या है, हम एन ए को सब ग्रुप दिखाएंगे, इनको दिखाएंगे हम लोग सब ग्रुप दिखाएंगे। तो पहले कंडीशन यही है कि एन ए क्या होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, और दूसरा सबसेट होना चाहिए जी का। ये हमको दिखाना, मेन टारगेट मेरा यही है। ठीक, इसको दिमाग में रखना है। ठीक, अब देखिए अगर जी ग्रुप है तो हम मान लेते हैं, लेट कोई आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा, ग्रुप है तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा, मान लेते लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी का आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, ई है। अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है जी का, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, ए ई बराबर ई ए, क्योंकि ए ई के साथ ऑपरेशन लगाएंगे तो ई के साथ ऑपरेशन लगाएंगे तो फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है ई है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए ई लगाओ या ई ए बोलो, बात एक के है। ठीक, अब देखिए तो ये रिलेशन कहाँ से आ गया, देखिए इससे मिला ए, यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे ई आ गया, ए एक्स बराबर एक्स है, यहाँ पे ए बराबर ई है। अगर ऐसा रहता तो वो एक्स कहाँ से बिलोंग करता था, एन एस करता था, तो यहाँ एक्स मतलब नॉर्मलाइजर होता था, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ई क्या होगा, बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर हो जाएगा। तीन सेम टू सेम कंडीशन नहीं मिल रहा है, ये डेफिनेशन वन नॉर्मलाइजर का, यहाँ ए एक्स बराबर एक्स था तो एक्स पे सिर्फ ई आ गया, तो ये भी क्या होगा, नॉर्मलाइजर से बिलोंग करेगा। अच्छा अब दिमाग लगाइए, अच्छा एन ए में ई है तो ई तो है, आइडेंटिटी एलिमेंट तो है ही है, इसका मतलब एन ए खाली नहीं है, इसका मतलब कौन सी एन ए खाली नहीं है, क्योंकि एन ए में बिलोंग कौन कर रहा है, ई कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट कर रहा है, तो एन ए का मतलब कौन सी है, खाली नहीं है। एन ए क्या है, खाली नहीं है। क्यों खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है, कुछ नहीं है तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो जरूर है। तो यहाँ पे दिखा दिए हम लोग कि ये जो कौन सा है, एन ए में कौन सी है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका मतलब एन ए क्या होगा, खाली नहीं होगा। अब दो चीज़ दिखा दिए हम लोग, यहाँ पे दिखा कि एन ए सबसेट है जी का, और यहाँ पे एन ए दिखा दिया खाली नहीं है। देखिए ये चीज़ कन्फर्म हुआ। और हम कुल मिलाकर अगर हम बोल रहे हैं ओवरऑल अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, देखिए तो इन दोनों को मिला करके इसको और इसको दिमाग में रख के देखिए तो एन ए पहली बात खाली नहीं है, एन ए खाली नहीं है, एन ए क्या है, खाली नहीं है। ठीक, और ये सबसेट किसका है, सबसेट यहाँ देखिए, यहाँ पे एन ए खाली नहीं है और सबसेट किसका है, ये जी का सबसेट है। देखिए यही चीज़ का नाम हम लिख दिए, एक चीज़ तो हम दिखा दिए, क्योंकि आपको दिखाना क्या है, सब ग्रुप दिखाना। तो अब क्या कंडीशन होता है, एच क्या होना चाहिए, पहली बात खाली नहीं होना चाहिए, और सबसेट होना चाहिए वो जी का होना चाहिए। उसी तरह यहाँ पे हम एच को दिखाते थे, सब ग्रुप तब ऐसा करते थे, यहाँ पे एन ए को दिखा रहे तो एन ए के लिए ये हो जाएगा, एन ए खाली नहीं होना चाहिए और सबसेट किसका होना चाहिए, जी का होना चाहिए सबसेट। ठीक, दिखा दिए। अब क्या करते थे वहाँ पे हम लोग, अगर एच का दिखाते थे तो वहाँ से हम लोग एलिमेंट लेते थे, एच का ही लेते थे एलिमेंट, ए और बी लेते थे, और वहाँ पे हम दिखाते थे कि ए बी इनवर्स बी क्या करेगा, कौन से बिलोंग करेगा, एच से करेगा, तब वो क्या होता था, सब ग्रुप हो जाता था एच। तो यहाँ से भी हम एन ए से कोई दो एलिमेंट लेंगे, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे ए तो पहले से है यहाँ पे ना, तो एक्स वाई ले लेते हैं हम लोग,
लेट एक्स एंड वाई एनी टू एलिमेंट ऑफ किसका, एन का। हम एन से कोई दो एलिमेंट ले लिए, दोनों एलिमेंट ले लिए एक्स और वाई। हमको दिखाना क्या है, हम एक्स वाई लेके चले ना, हमको दिखाना क्या है, एक्स और वाई का इन्वर्स बिलोंग्स टू कौन से करेगा, एन से करेगा। अगर ये हम दिखा दिए, क्योंकि वहाँ पे हम ए बी लेते थे तो ए बी इन्वर्स दिखाते थे बिलोंग्स टू एच, यहाँ पे एक्स वाई लिए तो एक्स वाई इन्वर्स दिखाना होगा। अगर ऐसा दिखा दिए तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक, देखिए अच्छा हम क्या लिए, नॉर्मलाइजर का हम लिए एलिमेंट एक्स वाई ना। अगर नॉर्मलाइजर का लिए हैं तो वो जरूर कम्यूट करता होगा ए के साथ। अगर नॉर्मलाइजर हम एलिमेंट एन का एलिमेंट लिए हैं ये एक्स वाई, इसका मतलब जरूर है कि ये ए के साथ क्या करता होगा, कम्यूट करता होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ए एक्स बराबर एक्स ए एंड वाई भी एलिमेंट लिए वहीं के लिए हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं ए वाई बराबर वाई, क्योंकि ये एन ए का एलिमेंट है, नॉर्मलाइजर का एलिमेंट है, तो जाहिर सी बात है एन ए का एलिमेंट है तो जरूर कम्यूट करता होगा ए के साथ। कोई डेफिनेशन ही करता है, क्योंकि जब कम्यूट करता है तभी कहते हैं हम नॉर्मलाइजर कहते हैं, और नॉर्मलाइजर का एलिमेंट लिए तभी इसका मतलब कम्यूट तो करता ही होगा, तभी तो हुआ है नॉर्मलाइजर। ठीक, अब देखिए अब इसके आगे अच्छा पहली बात तुमको दिखाना है कि वाई इन्वर्स बिलोंग्स टू करना चाहिए एन ए से ना। हम तो यहाँ पे सिर्फ वाई का एलिमेंट है, क्योंकि वाई इन्वर्स पता नहीं है कि नहीं एन ए में, तो ये हमको दिखाना होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम वाई एलिमेंट लिए नॉर्मलाइजर से। हमको दिखाना होगा कि वाई इन्वर्स भी बिलोंग्स टू कर रहा है कि नहीं कर रहा है नॉर्मलाइजर में। तो पहले हम यही दिखाते हैं इसको। देखिए कैसे दिखाएंगे, इसको लेके चलिए, तो इसमें वाई है ना, इसको लेके चलिए ए वाई बराबर क्या है, वाई ए है, दोनों तरफ ऑपरेशन लगा दीजिए वाई इन्वर्स ए वाई, इस साइड भी कर दीजिए वाई इन्वर्स ऑपरेशन लगा दिए हम दोनों तरफ। ठीक, अब देखिए तो सिर्फ आप देखते जाइए, कुछ करना नहीं आपको, करेंगे तो हम। अब यहाँ पे एसोसिएट कीजिए इसके साथ, क्या हो जाएगा, वाई इन्वर्स ए हो जाएगा, और इसको इसके साथ कम्युनिकेट ये एसोसिएट कीजिए, क्या हो जाएगा, वाई इन्वर्स। यहाँ पे भी वही इसके साथ कीजिए, तो एसोसिएट वाई इन्वर्स वाई हो गया, और इसको इसके साथ कीजिए, क्या हो जाएगा, ए वाई इन्वर्स ए। अच्छा यहाँ पे खुद के साथ इन्वर्स है ना, इसका मतलब आइडेंटिटी देगा ये, और यहाँ पे खुद के साथ इन्वर्स है तो यहाँ पे भी आइडेंटिटी होगा, क्या हो गया, ए वाई इन्वर्स। आइडेंटिटी के साथ करेंगे ऑपरेशन तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वाई इन्वर्स ए बराबर ए वाई इन्वर्स हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए तो वाई इन्वर्स ए वाई इन्वर्स हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे, वहाँ पे हम लोग क्या लेते थे, ए एक्स बराबर एक्स ए लेते थे, नहीं ए एक्स बराबर नॉर्मलाइजर में क्या होता था, ए एक्स बराबर एक्स ए, तो वो एक्स क्या होता था, वो होता था जो यहाँ पे वाई इन्वर्स क्या, और यहाँ पे ए एक्स बराबर एक्स से करते थे, क्या एक्स क्या होता था, नॉर्मलाइजर होता था वो। तो यहाँ पे देखिए तो उसी सेम टू सेम है, ए के साथ कौन है, वाई इन्वर्स, यहाँ पे बी के साथ कौन है, वाई इन्वर्स। तो इसका मतलब कौन सी, वाई इन्वर्स भी क्या करेगा, बिलोंग्स कौन सा होगा, नॉर्मलाइजर से होगा। अगर यहाँ पे एक्स लेते थे तो एक्स क्या होता था, अगर ऐसा कम्यूट होता था तो क्या होता था, वो नॉर्मलाइजर होता था। तो यहाँ पे वाई इन्वर्स हो रहा था, इसका मतलब वाई इन्वर्स भी क्या होगा, नॉर्मलाइजर होगा ए का। ठीक, क्योंकि यहाँ पे एक कम्यूट कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, वाई इन्वर्स के साथ। यहाँ पे एक कम्यूट किसके साथ कर रहा है, वाई इन्वर्स के साथ कम्यूट कर रहा है यहाँ पे, तो ये क्या होगा, ये नॉर्मलाइजर का ही होगा, नॉर्मलाइजर का एलिमेंट हो गया ये। अब हम लोग दिखाते हैं ये वाला चीज़ दिखाते हैं, कहाँ आप दिखाएं, मिटाते हैं, तो यहाँ पे दिखा देते हैं हम इसको, यहाँ पे दिखेगा, दिख जाएगा। देखिए तो ये दिखाना है ना, तो 9 दिखाते हैं हम लोग, एक्स वाई इन्वर्स दिखाना है हमको कि वहाँ पे होगा, तो हमको ए नॉर्मलाइजर का एलिमेंट ए लेके भी चलना होगा ताकि दिखा पाए हम अच्छा से। ठीक, अब देखिए तो कम्यूट कीजिए इसके साथ, ए एक्स हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई इन्वर्स। अब यहाँ पे देखिए तो अब इसको इसके साथ एसोसिएट कीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स वाई इन्वर्स, एक्स वाई। नहीं तो इसको ऐसे कर दीजिए, पहले इसको पलटिए, तो हमको एक उस साइड लेके जाना है, जो पलटिए पहले, एक्स से हो जाएगा, एक्स को एक्स से लिख सकते हैं हम लोग, वाई इन्वर्स। अब इसको कीजिए एसोसिएट, एक्स ए वाई इन्वर्स, ताकि हमको वहाँ पे लेके जाना है, ए को उस साइड लेके जाना है, तो एक्स, अब इसको भी पलटिए, क्या हो जाएगा, वाई इन्वर्स ए। अब इसको इसके साथ कीजिए, एक्स वाई इन्वर्स, देखिए एक उस साइड लेते गए हम, ले गए,
अच्छा हम क्या किए, ये हरकत करके क्या किए देखिए, तो हम यहाँ पे क्या कर दे, ए एक्स वाई इन्वर्स बराबर एक्स वाई इन्वर्स ए। देखिए क्या हो गया। अब यहाँ पे इमेजिन कीजिए, यहाँ पे दिमाग लगाइए कि वहाँ पे क्या करते थे हम लोग, वहाँ पे करते थे क्या, ए एक्स बराबर एक्स ए एक्स बराबर एक्स है, तो क्या लेते थे, एक्स बिलोंग्स टू ए नॉर्मलाइजर होगा एन ए का, ठीक है। तो यहाँ पे ए एक्स बराबर एक्स से था, लेकिन यहाँ पे आपके बार वही दिखे तो एक्स के जगह पे, यहाँ पे एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या गया, एक्स वाई इनवर्स आ गया। यहाँ पे एक्स पे क्या गया, एक्स वाई इनवर्स हो गया। अगर ऐसा था ए के साथ एक्स था या एक्स के साथ ए था तो क्या था, एक्स क्या होता था, नॉर्मलाइजर का होता था। तो यहाँ पे एक्स वाई इनवर्स ए के साथ है, यहाँ पे भी एक्स वाई इनवर्स ए के साथ है। इसका मतलब क्या, एक्स वाई इन्वर्स भी क्या होगा, नॉर्मलाइजर का होगा। यही तो हमको दिखाना था। पहली बार में हम लोग क्या दिखाए थे, पहली बार में दिखाया कि नॉर्मलाइजर जो होगा वो खाली नहीं होगा और सबसेट होगा जी का। पहला बात तो ये, फिर नॉर्मलाइजेशन में क्या कि दो एलिमेंट लिए एक्स और वाई, और उसका इन्वर्स हम लोग दिखा दिए एक्स, और उसका दूसरा एलिमेंट का इन्वर्स दिखा दिए नॉर्मलाइजेशन है। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया। ये क्या है, ये क्या है, ये सब ग्रुप है। ये क्या है, सब ग्रुप है। तो यहाँ पे लिखना होगा आपको कि क्लियरली एन ए इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। एन ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी का मतलब सब ग्रुप हो गया प्रूफ। हम लोग क्या किए, पहली बात तो ये दिखा दिए, और दूसरी बार में क्या किए हम लोग, ये एक्स वाई इन्वर्स क्या दिए, दिखा दिए नॉर्मलाइजर में है। तो क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। क्योंकि हम लोग एक्स वाई जो लिए थे दोनों एलिमेंट, ये नॉर्मलाइजर से लिए थे, और हम एक्स वाई लेके चले थे, तो हमको दिखाना यही था, एक्स और दूसरे का इन्वर्स दिखा दिया हम लोग। तो इतना सही करना था। ये क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया, और ये आपका थ्योरम क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अगर यहाँ तक कीजिएगा तो आपको 8 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, जरूर, जाहिर सी बात है समझ में आ ही जाएगा अगर ध्यान से देखिएगा तो। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।